नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में किसानों के आंदोलन को आज 9 महीने पूरे होने के बाद ये दुनिया का सबसे अधिक दिन तक चलने वाला विरोध प्रदर्शन बन जाएगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को पूरे 9 महीने हो गए हैं। किसानों व केंद्र सरकार के बीच 22 जनवरी को अंतिम वार्ता के बाद से गतिरोध लगातार बना हुआ है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल होने पर टूटता आंदोलन किसान नेताओं की भावुक अपील के बाद दोबारा खड़ा हो गया था, लेकिन अब इतना समय बीत जाने के बावजूद सरकार से बातचीत का रास्ता ना खुलने पर आंदोलन लंबा होता जा रहा है। सरकार ने बातचीत की कोई पहल नहीं की है। अब संयुक्त किसान मोर्चा 26 और 27 अगस्त को कुंडली बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन करेगा, जिसमें आंदोलन को नई दिशा व दशा देने का खाका तैयार किया जाएगा। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसानों ने पंजाब से दिल्ली कूच किया था। 26 नवंबर 2020 को हजारों की संख्या में तैनात सुरक्षा बलों ने कुंडली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करे किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया था। आगे रास्ता ना मिलने पर हजारों किसानों ने तभी से कुंडली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 के बीचों बीच पड़ाव डाल रखा है। उस समय किसी को अनुमान नहीं था कि शायद कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का मुख्य धरना स्थल बनने वाला है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के हजारों की संख्या में किसान कुंडली बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए, जिसके बाद ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहा। किसानों को लगातार समर्थन मिलने के बाद केंद्र सरकार ने दबाव के चलते दिल्ली के विज्ञान भवन में 1 दिसंबर 2020 को किसान संगठनों के लिए बातचीत से सरकार तैयार भी हुई थी, मगर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और किसानों के बीच घंटों चली बातचीत बिल्कुल बेनतीजा साबित रही। बात का कोई समाधान निकल कर नहीं आया। उसके बाद से एक के बाद 11 दौर की वार्ता हुई, मगर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। अब 22 जनवरी के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं। निखिल जुड़ गए हैं लखनऊ से, राजीव जुड़े हैं झांसी से और कदीम बुलंदशहर से। निखिल, आपके पास आएंगे। आज पूरे 9 महीने पूरे हुए हैं किसान आंदोलन को, और अभी तक ये जो 9 महीनों का आंदोलन है वो इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन आज दर्ज किया जाना है। 11 दौर की बातचीत हुई, सभी बातचीत बेनतीजा साबित रही, और अब यूपी में चुनाव है। आंदोलन की दशा एक बार फिर से तैयार की जा रही है। आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आंदोलन अब और बड़ा होगा यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। निखिल जी, आपको बता दें, कृषि कानून के खिलाफ लगातार 9 महीने से बॉर्डर पे किसान धरने पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये आंदोलन सबसे बड़ा रूपरेखा अपना लेता चला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की बात करें तो वो आंदोलन को लगातार साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक कृषि कानून के 3 दिन वापसी नहीं होंगे या रद्द नहीं होंगे, तब तक ये कानून वापिस लिया नहीं जाएगा, तब तक किसान धरने से नहीं हटेगा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठा है। आने वाले कुछ समय में चुनाव भी होने हैं। चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं किसानों का वोट अहम माना जाता है, जिधर किसान का वोट उधर सरकार। तो अब चुनाव के आने के परिणाम से पहले कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने किसान बिल को लेकर कहीं ना कहीं कोई रास्ता नहीं निकाला, तो इसका भारी परिणाम बीजेपी सरकार को देखने को मिल सकता है। जी निखिल, परिणाम तो भुगतना पड़ेगा शायद, क्योंकि सभी विपक्षी दलों का किसानों को समर्थन मिला, और अब यूपी चुनाव में जितनी विपक्षी बड़ी पार्टियां हैं उनके पास एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है किसान आंदोलन, और किसान को लेकर लगातार मौजूदा सरकार को घेरा भी जा रहा है। चुनाव है और ये आंदोलन अब और अहम बनेगा। क्या तैयारियां होगी, क्योंकि 26 और 27 अगस्त आज और कल में कोई नई रणनीति तैयार की जा रही है, और ये रणनीति कितना असर डालेगी आने वाले समय में, क्या लगता है? जी, आपको बता दें, राकेश टिकैत ने महासभा का भी कहा था कि 5 सितंबर को हम एक महासभा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी 5 सितंबर को ही पता चलेगा कि आने वाले समय में क्या उसका रूपरेखा बनती है। लेकिन किसान की बात करें तो किसान लगातार कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल की बात करें, जब वहाँ पे चुनाव होने पर राकेश टिकैत भी पश्चिम बंगाल गए थे, वहाँ पे भी बीजेपी को हार का सामना
करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनीति कहीं ना कहीं अपना रुख बदलने की कोशिश करेगी और किसान का वोट जीता जाएगा, उधर ही राजनीति अपना रुख बदलेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी अपने ज्यादा लगातार किसानों से बातचीत भी करते रहे और उन्होंने कहा है कि कानून को भी रद्द होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे एक रूपरेखा अलग बन के तैयार होगी और सपा कहीं ना कहीं राजद टिकैत को अपनी खींचने की कोशिश भी कर सकती है। जी निखिल बनी रहेगा, सीधा राजीव के पास चलते हैं। राजीव, शायद ही ये सोचा गया होगा कि कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का मुख्य धरनास्थल बनने वाला है। जब प्रशासन की तरफ से किसानों को रोका गया था, उस समय से ही कुंडली बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। राजीव, यहाँ देखने वाली बात ये अहम है क्योंकि जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त किसानों का कहना था कि आप एमएसपी को लिखित रूप में दीजिए। शायद तब सरकार बातचीत के लिए तैयार भी थी, लेकिन अब किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब एमएसपी नहीं बल्कि तीनों कानून रद्द करने की वो बात करते हैं और सरकार कहती है कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे या कुछ संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कानून को हम रद्द नहीं कर सकते। तो समाधान कैसे निकले, क्योंकि 11 दौर की एक के बाद एक वार्ता और सभी वार्ता बेनतीजा ही। समाधान कैसे निकलेगा राजीव? जी, आपको बताएं कि चुनाव आने को है और चुनाव का समय लगभग सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनाव रणनीति शुरू कर चुकी हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में उथल पुथल मची हुई है और जिसको लेकर किसान संवाद यात्रा भी बीजेपी ने निकाली है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अब आपको बताएं करीब 52 से 54 ऐसी सीटें हैं जहां किसानों का बहुमत अधिकतर रहता है। जहां जो लोग विधायक बनते हैं वहां कहीं ना कहीं किसानों का अच्छा खासा वोट बैलेंस है। इसी को लेकर बीजेपी लगातार किसानों से संवाद करने की कोशिश में है, लेकिन कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है इनसे, लेकिन तब भी इन्हें अभी तक कोई स्थायी इनका कोई क्लियर कोई डिसीजन नहीं आया है किसानों की ओर से। इसको लेकर बीजेपी लगातार उनका मन टटोल रही है और बीजेपी किसानों के लिए संवाद के जरिए ढूंढ रही है, जिसको लेकर उन्हें 2022 में जो है किसानों को साधा जाए। इसके अलावा आपको बताएं कि राकेश टिकैत जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आते हैं, वहाँ भी किसानों का अच्छा बोलबाला है और इसको लेकर किसानों के साथ बीजेपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारी इनसे बातचीत हो जाए। फिर भी किसी भी दौर में इनकी जो है बातचीत सफल नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं ये किसान वार्ता ना होने से बीजेपी के लिए मुसीबत 2022 में मुसीबत बनेगी। जी राजीव बने रहिएगा, कदीम के पास सीधा चलेंगे। कदीम, 11 दौर की बातचीत हुई, विफल रही, लेकिन आज यूपी के जुलेग में महापंचायत की तैयारी दोबारा से की जा रही है और इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं गौरव टिकैत। लेकिन रणनीति क्या तैयार होगी और कैसे सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब चीजें सामने निकल कर आई है कि कोई बातचीत नहीं होना। राकेश टिकैत पहले ही साफ कर चुके हैं कि बातचीत के लिए अब किसान तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से पहल नहीं हो रहा। तो समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि चेतावनी तो ये भी है कि अब 2022 हो या 2025 हो, हम आंदोलन पर उतारू रहेंगे और जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी या कानून रद्द नहीं करेगी, घर लौटने वाले नहीं है किसान। कदीम जी सुरभि जी, बिल्कुल आपको बता दें कि किसान आंदोलन जो है एक काफी लंबे समय से दिल्ली में काफी सैकड़ों की संख्या में किसान जो है वो धरने पर बैठे हैं और सीधा उनकी लगातार काफी लंबे समय से एक ही मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। तीनों जो किसान विरोधी बिल हैं, जिनका नाम किसान विरोधी बिल दिया गया है, तीनों को बिलों को वापस दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के और किसानों के बीच में वार्ता भी चली थी कुछ टाइम तक, लेकिन जैसे ही सरकार भी कुछ कानूनों में जो कि बदल फेरी के लिए तैयार भी हुई थी कि कुछ उसमें संशोधन किया जाए, बिलों में संशोधन किया जाए, लेकिन जहां तक भी है किसानों ने उसको इनकार कर दिया कि संशोधन नहीं, हमें ये तीनों कानून ही वापस सरकार को लेने चाहिए। ये तीनों कानून किसानों के विरोधी है, किसानों के हित में नहीं है और जो कि एमएसपी लागू करने की जिस पर किसान अभी तक गए हुए हैं। तो आज तक सुरभि जी काफी लंबे समय से दिल्ली में धरना जारी है। बता दें कि आने वाले 5 सितंबर में फिर किसानों ने एक मैसेज दिया है कि आने वाले 5 सितंबर को किसान पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। तो जिसको लेकर बता दें कि पूरे प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, बात करें दिल्ली पुलिस की या उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। किसान आंदोलन को लेकर जो 5 सितंबर में किसान धरना देंगे उसको लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट है प्रदेश में सभी जगह पे। हालांकि अगर हम बात करें किसानों की तो सभी गाँव के किसान हो, जो कि छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, जो भी
सभी किसान है, पूरे प्रदेश के किसान भी पूरी तरह से दोबारा से रणनीति बना रहे हैं और दोबारा से किसान आंदोलन में जान डालने के लिए फिर एक रणनीति तैयार की है। राकेश टिकैत जी जैसे ही आदेश करेंगे सभी पूरे प्रदेश के किसान हो या एक जाट समाज हो, जाट समाज की भी अगर हम बात करें तो राकेश टिकैत एक जाट समाज है और जाट समाज पूरा देखिए किसान आंदोलन के साथ है और पूरे प्रदेश के किसानों की हम बात करें, सुरभि जी के पूरे प्रदेश के किसानों ने फिर एक बार कमर कस ली है और बहुत ही बड़े पैमाने पर एक किसान महा आंदोलन करने की तैयारी में है, जिसको लेकर प्रदेश के प्रशासन हो जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक ये काफी लंबे समय के बाद किसानों की और सरकार के बीच में बात नहीं बन पाई है। बता दें सुरभि जी की किस्सा जो खामियाजाना है वो 2022 में विधानसभा का चुनाव है। फरवरी में शायद अभी डेट निश्चित नहीं की गई है, लेकिन बता दें कि शायद जो एक सूत्रों की माने तो फरवरी में 2022 का चुनाव होगा जो कि विधानसभा का चुनाव है। कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात नहीं मानती है सुरभि जी तो 2022 के चुनाव में किसान जो है वोट करेगा, जो कि 75% किसान भारत के अंदर माना जाता है, जाना जाता है। तो 75% अगर किसान जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा तो कहीं ना कहीं किसान एक नया चेहरा देख रहा है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इस बात से खमियाजा भुगतना पड़ेगा और 2022 में जो किसान है वो सरकार बदलने का काम करेगा। बात करें विपक्ष की तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार किसानों के पक्ष में आवाज उठा रही है। बात करें दिल्ली संसद में जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल है या राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किसान विरोधी जो बिल है उनको खड़ा भी था। तो विपक्ष की जो पार्टी है, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियां इसका विरोध कर रही है। लेकिन अब ये तो आने वाले समय में ही बताएगा कि जो भारत के किसान है, 75% किसान है, भारत की जो जनता है, आने वाले समय में चुनाव है किसके स्तर पर ताज लहराएगी, जो कि सीधा किसान ये ऐलान भी कर चुके हैं। जाट समाज सीधा ऐलान कर चुका है कि 2022 का चुनाव है और 2022 में सुरभि किसान जो है वो सरकार बदलने का काम करेगा। तो सीधा तौर पर माना जा सकता है या तो भारतीय जनता पार्टी को पुराने कानूनों को वापस लेना चाहिए या फिर बात दोबारा से शुरू करनी चाहिए। नहीं अगर ऐसा होता है तो फिर 2022 में किसान जो है भारतीय जनता पार्टी को कई इसका खमियाजा भुगतवाएगा और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये किसानों का कहना है। सुरभि जी, कदीम विपक्षी नेता किसानों का कितना भला चाहते हैं, खैर वो तो वही जाने, क्योंकि विपक्षी पार्टी का और तमाम बड़े नेताओं का समर्थन तो मिला है, लेकिन किसान आंदोलन अब ये पूरा का पूरा राजनीति समीकरण बन चुका है। यहाँ पर राजनीति रोटी सेकी जा रही है। केंद्र सरकार क्या बातचीत करे या फिर विपक्षी नेता क्या बातचीत करेंगे वो उनकी मंशा है, लेकिन अब ये पूरा जो प्रदर्शन आंदोलन था वो राजनीति रूप ले चुका है। शायद इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सुरभि जी, मैं आपको बता दूं कि जब आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली में, जैसे ही 26 जनवरी पर सभी जो किसानों ने कमर कसी थी कि 26 जनवरी पर किसान लोग जो है वो तिरंगा लहराएंगे लाल किले तक, जैसे ही 24 ट्रैक्टरों का जो काफिला दिल्ली की ओर बढ़ा था, जो कि वहाँ एक उग्र आंदोलन भी देखा गया था, नाम दिया गया था, जिसके बाद से वो आंदोलन जो तरह से पूरी तरह से राकेश टिकैत जी भी टूट गए थे और पूरी तरह से वो आंदोलन खत्म होने की कगार पर था। बता दें कि सुरभि जी जैसे वो आंदोलन खत्म होने का जो टाइम शाम का रखा गया था उस दिन की बात है, जैसे राकेश टिकैत जी जो कि मीडिया के सामने रोते हैं, उनका जो चेहरा भरभराता हुआ सामने आया मीडिया के, वैसे ही पूरे प्रदेश के किसानों को एक दर्द हुआ, दुख हुआ और फिर दोबारा से सभी प्रदेश के किसानों ने एक हुंकार भरी और सभी ने ये नारा दिया कि राकेश टिकैत जी आप हिम्मत रखो और हम तुम्हारे साथ हैं। तभी से किसान आंदोलन में दोबारा से जान पड़ी और पूरे प्रदेश के किसान राकेश टिकैत के साथ हैं और दोबारा से किसान आंदोलन में ये जान पड़ती नजर आ रही है। कहीं न कहीं सूत्रों की माने तो 5 सितंबर में पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन जो है, जो किसान आंदोलन को लेकर काले कानूनों को लेकर, जो कि तीनों बिलों को वापसी को लेकर किसानों का एक नारा है कि काले कानूनों को वापस लिया जाए, तो उसको लेकर 5 सितंबर में फिर पूरे प्रदेश में देश के किसान, प्रदेश के किसान धरना देंगे, जो कि एक बड़े ही पैमाने पर यह धरना होगा। वहीं हालांकि उससे मद्देनजर रखे पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात है वो जैसे ही जो जाट समाज से राकेश टिकैत जी थे वो जैसे ही एक रोए थे, उनका जो चेहरा सामने आया था, जो कि जिस तरह से उनके ऊपर एक अत्याचार का जो मामला वो बता रहे थे कि मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक आए थे, उन्होंने हम पर दबाव डाला था और किसान आंदोलन में टूटता नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं सुरभि जी फिर दोबारा से उसमें एक हवा भरी है, दोबारा से उबान भरी है और फिर वो आंदोलन एक बढ़ता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों का सीधा कहना सुरभि जी ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है तो किसान 2024 से नहीं बल्कि
2024, 25, 26 लगातार किसान आंदोलन में डटे रहेंगे। हालांकि किसान जो है वो 2022 के चुनाव को लेकर भी एक आईना दिखा रहा है कि 2022 में चुनाव है प्रदेश के अंदर, तो विधानसभा के चुनाव में प्रदेश में जो कि अभी उत्तराखंड में जो कि चुनाव हुआ था तो वहां भी एक आईना दिखाया था। तो अब यूपी की बात किसान कर रहा है कि यूपी में फिर फरवरी में सूत्रों की माने तो हालांकि अभी डेट निश्चित नहीं हुई है, फरवरी में चुनाव है, तो किसान जो है उसमें आंदोलन करेंगे। प्रदेश के हर जिले में जाएंगे, प्रदेश के हर जिले में किसान जो है लोगों को समझाएंगे, किसानों को समझाएंगे, छोटे किसानों को समझाएंगे और उनसे सीधा कहेंगे अगर किसान भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात नहीं मानती है तो किसान जो है वो सरकार बदलने का काम करेगा और एक नया चेहरे की तलाश में किसान लगा हुआ है। सुरभि जी कदीम बनी रहेगा, राजीव के पास चलेंगे। राजीव, आंदोलन का पहला दिन 26 नवंबर 2022 था। 26 नवंबर से लेकर 22 जनवरी तक एक के बाद 11 दौर की बातचीत होती है, लेकिन 22 जनवरी के बाद अभी तक एक भी बार सरकार की तरफ से बात को लेकर पहल ना करना, मतलब क्या रणनीति है अंदर की? क्योंकि पहले ही राकेश टिकैत कई बार साफ कर चुके हैं कि किसान भाई बात करने के लिए तैयार है, किसान नेता बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपना अड़ियल यहाँ रवैया दिखा रही है। क्या वास्तविक में ऐसा ही है? सरकार को भी यही लगता है कि आंदोलन जब तक चल रहा है, अचानक ऐसा दिन भी आएगा कि जब सब थक के किसान अपने अपने घर चले जाएंगे? सरकार क्या इसी अब बात के इंतजार में बैठी हुई है? जी आपको बताएं, कहीं ना कहीं किसानों के जो बातचीत ना होने के कारण बीजेपी में चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। किसान बीजेपी कई दौर की बातचीत करना चाहती है और बीजेपी इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हम भी तैयार हैं और उसके बाद बीजेपी का सामने ना आना और बीजेपी बातचीत के लिए तैयार ना होना, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको बताएं, इसके लिए आगे जो चुनाव होगा और अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए थे उसमें जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसमें जिस तरीके से इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है, पंचायत जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव थे वहां पर जो इनके अपोजिट में इनके वो बीजेपी के बहुत कम से कम प्रत्याशियों ने वहां पर जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए किसानों का एकजुट जो जिस तरीके से किसान एकजुट हैं और 2022 में इनके लिए ये मुसीबत खड़े हो सकते हैं। जी राजीव बने रहेगा, निखिल के पास चलेंगे। निखिल, किसान के द्वारा जो आंदोलन अभी देखने को मिल रहा है इसका सबसे ज्यादा असर बंगाल में देखने को मिल चुका है, क्योंकि राकेश टिकैत वहां खुद गए, प्रचार प्रसार किया गया, बीजेपी को वोट नहीं देने की उन्होंने बात भी कही और असर तो देखने को मिला। जब दिल्ली पे किसान आंदोलन को लेकर बैठे हुए आंदोलन किया जा रहा है, इसकी जो हवा है वो बंगाल तक देखने को मिली। जब खुद अब चुनाव ही यूपी में है, सरकार कैसे बचेगी? और कहीं ना कहीं अब सरकार को सोचना चाहिए कि एक 9 महीने का लंबा समय है, अगर बातचीत अभी भी नहीं करेंगे तो शायद ये 9 या 18 महीने भी हो जाएंगे और इससे पहले चुनाव। शायद सरकार ये अब नहीं सोच के बैठी होगी या शायद सरकार को इतना अंदेशा नहीं होगा कि यूपी चुनाव में क्या हो सकता है। निखिल जी आपको बता दें, लगातार 10 से 11 बार किसान और केंद्र सरकार के बीच में बातचीत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत विफल होती है। उसके बाद की बात करें तो लगातार कृषि मंत्री कह चुके हैं कि किसान को बातचीत करने के लिए रास्ते खुले, किसान जब भी आएगा हम बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन बात करें, किसान भी कह रहे हैं कि जब तक आप कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर तो हिमाचल और पश्चिम में किसान बहुत ज्यादा ही मात्रा में है जो सरकार को वोट देता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं किसान का वोट किधर जाएगा ये तो देखने वाली बात है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की बात करें, वो भी लगातार किसानों के बीच में इस समय जा रहे हैं, लगातार किसानों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसान के मन में मतभेद तो होना ही होना है कि वोट किधर देना है। बात करें समाजवादी पार्टी की तो महाअंचल के सहयोगी दल जो है समाजवादी पार्टी के, वो भी लगातार अपने गाँव में जा रहे हैं, वहाँ भी प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान एक तरफा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान की बात है तो किसान समाजवादी पार्टी के रुख की ओर ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का रुख साफ देखने को मिल रहा है जनता के दिल में। तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि किसान का वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जाएगा और इसको अगर केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं किसान के कृषि कानून को लेकर कोई अहम फैसला
फैसले नहीं किए तो इनको कहीं ना कहीं काफी हानि का उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल निखिल, अगर सरकार ऐसे ही अनदेखा करती रही तो खामियाजा बहुत बुरा भुगतने वाली है, क्योंकि सिर्फ यूपी ही नहीं, उत्तराखंड, पंजाब, कई ऐसे जिले जहां चुनाव होने हैं और सरकार को किसानों के ऊपर भी अब ध्यान देना चाहिए। निखिल बनी रहेगा, कदीम के पास चलेंगे। कदीम, आज 9 महीने पूरे हो गए हैं, महापंचायत इससे पहले भी यूपी के कई जिलों में लगाई जा चुकी है और आज भी महापंचायत का आगाज किया जा रहा है और अब खुद 26-27 तारीख को एक नई रणनीति तैयार की जाएगी और जैसा कि आप पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि 5 सितंबर को कुछ बड़ा हो सकता है। तैयारियां क्या है प्रशासन की तरफ से? ये सुरभि आपको बता दें कि प्रशासन पूरी तरह से 5 सितंबर की महापंचायत को लेकर किसानों की महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का पूरी तरह से अलर्ट है। बता दें कि जो अभी तक आता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक मैसेज आता है कि किसानों के लिए खुली जगह है, कभी भी वार्ता के लिए सरकार तैयार है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे बड़े से लेकर और बड़े स्तर तक के सभी प्रदेश लेवल के नेता जो कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान है उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी के हिसाब से बताते हैं कि वो फर्जी किसान है, वो किसान नहीं है, जो कि बता दे कि वो एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है किसान आंदोलन। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सीधा कहना यह भी है सुरभि जी की जो किसान है, जो वाकई में किसान है, जो अपने आप में किसान है, वो किसान भारतीय जनता पार्टी से कहीं भी नाराज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। वो किसान पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें प्रदेश के किसान की, तो प्रदेश का वो ओरिजिनल किसान है, जहां तक हमारा मानना है। और सीधा किसान का कहना है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो ये बात कही गई है कि वो फर्जी किसान है या पाकिस्तानी है या अफगानिस्तानी है या खालिस्तानी है, तो इस बात का भारतीय जनता पार्टी को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और 2022 में विधानसभा का चुनाव है। किसान अगर बात करें किसान आंदोलन की, तो सभी पार्टियां किसान आंदोलन का साथ दे रही है, जो कि राजनीति आंदोलन वो एक बन चुका है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उसमें सभी पार्टियां कूद चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में किसान जो है वो किसको अपना मुद्दा बनाएंगे, किसको अपना राजा बनाएंगे, किसके सरताज बनाएंगे। हालांकि एक सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी सीधा तौर पर कह चुकी है, ऐलान कर चुकी है कि फिर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होगी और 350 प्लस में सीट होंगी और भारतीय जनता पार्टी से जो प्रदेश का किसान है वो बहुत खुश है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो सीधा तौर पर नाराज दिखता नजर आ रहा है। किसान की सीधी एक ही बात है कि अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है किसान की बात, तो 2022 में किसान सरकार बदलने का काम करेंगे। तो वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी का भी सीधा ऐलान हो चुका है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अब की बार 350 प्लस नहीं बल्कि 400 सीट समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। तो आपको ये सुरभि जो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सी पार्टी के कितने दावे हैं और वो कब कितने सच्चे होंगे, या किसान किसके पक्ष में जाएगा या किसान किसको अपना राजा बनाएगा। ये तो 2022 के चुनाव में ही बताएगा सुरभि जी। बिल्कुल, आप तीनों ही हमारे साथ बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल थे हमारे साथ लखनऊ से, राजीव झांसी से और कदीम बुलंदशहर से। किसान आंदोलन को लेकर हम बात कर रहे थे, क्योंकि किसानों और केंद्र सरकार के बीच 22 जनवरी को अंतिम बार बातचीत हुई थी और बातचीत के बाद से ही गतिरोध बना हुआ है। अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल होने पर किसान आंदोलन पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन राकेश टिकैत के आंसू ने आंदोलन में एक बार फिर से नई जान भरी। 9 महीने आज पूरे हो चुके हैं, एक बार फिर से महापंचायत की बात कही जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घेर भी रहा है, क्योंकि अब ये पूरा आंदोलन राजनीति स्वरूप ले चुका है। शायद इस बात से इनकार ना हम कर सकते हैं और ना ही आप। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।